हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला। डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। हुकूमत का पेट्रोलियम कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे पर बरकरार है। कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करें, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला। डीजल की कीमत 11 रुपये 30 पैसे बढ़ा दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे मुकर्रर कर दी गई। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे पर बरकरार। कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अहमद खान से। जी अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में जो है वो पाकिस्तान भर में हुकूमत ने जो है वो एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है रद्दोबदल कर दिया गया। इसी हवाले से जैसे ही 12 बजने के बाद जो है वो रद्दोबदल का अमल दरामद जो है वो भी शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें हाई स्पीड डीजल की कीमत के हवाले से, तो हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 38 पैसे जो है वो इजाफा किया गया है। अब जो मौजूदा कीमत है 268 रुपये जो है वो 38 पैसे जो है वो हो गई है। पहले के अगर हमारे हवाले से बात करें तो 257 जो है वो 8 पैसे जो है वो कीमत मुकर्रर की गई थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो बरकरार रखने का फैसला किया गया है। किसी किस्म का कोई इजाफा या कमी जो है वो नहीं की गई। इसके साथ साथ जब हमने शहरियों से बात की तो शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो बार बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और साथ साथ हाई स्पीड डीजल की कीमतों में जो है वो इजाफा तो है वो किया जाता है, लेकिन कमी जो है वो बहुत कम की जाती है। हाई स्पीड डीजल के हवाले से ये कहना था कि जब हमने शहरियों से बात की, क्योंकि हाई स्पीड डीजल महंगे होने से जो ट्रांसपोर्ट है वो काफी हद तक जो है वो भी महंगी हो जाएगी, जिससे जो है वो शहरियों ने हाई स्पीड डीजल कीमत को जो है मुस्तरद भी किया और ये भी कहा है कि फौरी तौर पर ये फैसला जो है वापस लें और जो है वो 10 रुपये 11 रुपये जो इजाफा किया गया उसको जो है फौरी तौर पर वापस लें और जो है मजीद भी कमी करने का ऐलान जो है वो भी किया गया शहरियों की जानिब से। इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो बरकरार रखने का फैसला किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है मुल्तान शहर में जो है वो इस वक्त 254 रुपये जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। पेट्रोल मुल्तान शहर की मुख्तलिफ पेट्रोल पंप और जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जो है वो हुकूमत ने जो है वो 12 बजे के बाद जो है वो तमाम पेट्रोल पंप्स पर रेट जो है वो बढ़ा भी दिए हैं हाई स्पीड डीजल के हवाले से, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बरकरार रखने का जो है वो फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अहमद खान, आप हमें तफसीलात से रहे थे। उधर मुल्तान के गुंजान आबाद इलाकों में टूटे गटर और खुले मैन होल शहरियों के लिए खतरा बन गए हैं। मामूली गफलत किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। शहरी फौरी इकदामात के मुंतजिर हैं। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। मुख्तलिफ गुंजान आबाद इलाकों में टूटे गटर और खुले मेन होल शहरियों के लिए मुसलसल खतरा बने हुए हैं। रोही टीम के सर्वे के मुताबिक मुमताजाबाद, गुलगश्त, नशेमन कॉलोनी, जकरिया टाउन, तवक्कल टाउन, न्यू मुल्तान और पुराना शोजाबाद रोड समेत मुतअद्दिद इलाकों में गटर ढक्कन टूट फूट का शिकार हैं, जबकि कई मकामात पर मेन होल के ढक्कन मुकम्मल तौर पर गायब हैं। इसी तरह कोटरा नवाज, सब्जी मंडी, हुसैनागाई, रशीदाबाद और नवाबपुर रोड समेत दीगर इलाकों में भी गैर हमवार और टूटे हुए गटर ढक्कन सड़क के दरमियान में मौजूद हैं, जो हादसात का बायस बन रहे हैं। ये बंद होना चाहिए। खड्डा है, ये 3-4-5 दिन हो गए, बारिश आई थी उसकी वजह से ये जगह बैठ गई थी। बहुत खतरा है, खतरनाक है, बनाना चाहिए इसको। बाहर ज्यादा एक हफ्ते को ज्यादा हो गए। शहरियों का कहना है कि रात के औकात में ये जगह अंधेरे के बायस ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। मामूली सी गफलत किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। शहरियों ने लाहौर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े का हवाला देते हुए मुतालबा किया कि ऐसे सानेहात से बचने के लिए फौरी और हंगामी बुनियादों पर इकदामात किए जाएं। शहरियों ने मुतालबा किया कि शहर भर में मेन होल्स की मुकम्मल निगरानी की जाए, टूटे या खुले गटर ढक्कनों की फौरी मुरम्मत करके शहरियों को महफूज बनाया जाए। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही न्यूज, मुल्तान। रिपोर्ट आपने देखी। अभी आपको बताएं कि रमजानुल मुबारक से कबल एलपीजी की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। उगरा ने एलपीजी 6 रुपये 37 पैसे फी किलो मजीद महंगी कर दी। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 75 रुपये 21 पैसे महंगा कर दिया गया। उगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की नई कीमत 226 रुपये 5 पैसे फी किलो मुकर्रर। 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत
₹667.40 मुकर्रर कर दी गई। एलपीजी की नई कीमतों का इत्तलाक 1 फरवरी 2026 से होगा। आपको अपडेट करें, रमजानुल मुबारक से कबल एलपीजी की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। उग्रा ने एलपीजी ₹6.37 फी किलोग्राम महंगी कर दी। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर ₹75.21 महंगा हो गया। उग्रा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर बहावलपुर में आटे की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। 15 किलो आटे का थैला ₹2050 तक पहुंच गया, जबकि फी किलो आटा भी 130 से ₹140 फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। रोजाना की बुनियाद पर आटा खरीदना शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। ताहिर जोधियाना की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर में आटे की कीमत को चौथा गेर लग गया। आटा तेजी से महंगा होकर आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगा। हुकूमत की तरफ से गंदम सरकारी कीमत से महंगी फरोख्त करने पर पाबंदी है। उसके बावजूद मार्केट में आटे की कीमत बढ़ रही है। शहर में 15 किलो आटे का थैला अब ₹2050 तक जा पहुंचा है, जबकि फी किलो आटा 130 से ₹140 में फरोख्त हो रहा है। रोजाना की बुनियाद पर आटा खरीदने वाले शहरी कीमत बढ़ने से ज्यादा परेशान हैं। प्राइवेट आटा है ये तो ठीक है, लेकिन रेट जो ना इनका 2050 चल रहा है। ये हमारे कीमत खरीद से थोड़ा सा बाहर हो गया, क्योंकि हम इतना महंगा, पहले तो बहुत सस्ता था, अब बहुत महंगा हो गया। आटे की कीमत में इजाफा गंदम के रेट में हालिया तेजी की कमी की वजह से हुआ है। पंजाब भर में गंदम का रेट फी मन 4400 से ₹46 तक जा पहुंचा है, जिसका बराह रास्त असर आटे की कीमत पर पड़ा है। मार्केट में सरकारी रेट पर आटा दस्तयाब न होने की शिकायत भी सामने आ रही हैं। दुकानदार और सप्लायर्स का कहना है कि सरकारी सप्लाई महदूद और क्वालिटी नाकिस होने की वजह से लोग उससे तरजीह नहीं देते, जिसकी वजह से मार्केट में महंगा आटा ही चल रहा है। कि अब कणक का आटा जो मिल रहा है वो 130-40 रुपए मिल रहा है। कणक जो है वो मिल रही है 4200-4300 रुपए के हिसाब से मन। ठीक है, आगे का तो पता नहीं ये क्या करेंगे। जैसे जो हालात चल रहे हैं ऐसे तो पता चलेगा कि ये 200 रुपए किलो ही आटा लेके खाना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत फ्लोर मिलों को सब्सिडी पर गंदम फराहम करने की दावेदार है, मगर जमीनी हकायक इससे मुख्तलिफ हैं। शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लिए इजाफी खर्च बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जो गरीब और मुतवस्सित तबके पर भारी बोझ बन चुका है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोधियाना, रोही, बहावलपुर। डेरा गाजी खान में गंदम की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद आटे की कीमत कम न हो सकी। शहरी महंगाई में हकीकी रिलीफ के मुंतजिर हैं। आशान बुखारी की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान की मकामी मार्केट में गंदम की कीमत में ₹500 फी मन की कमी हो गई। एक हफ्ता कबल ₹5000 फी मन बिकने वाली गंदम अब 4500 में दस्तयाब है। आड़ती और दुकानदारों के मुताबिक सरकारी गंदम रिलीज होने के बाद कीमत में कमी आई है। शहरियों का कहना है कि गंदम की कीमत में कमी खुश आइंद है। 5000 रुपए गंदम मिल रही थी मार्केट में, अब वो मार्केट में 4400-4500 रुपए में रेट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब के लिए तो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो मिल मालकान है, जो वो फ्लोर मिल वाले हैं, उन्होंने वो आटे में कमी नहीं की, लेकिन इसका बराह रास्त फायदा आटे की कीमत में नजर नहीं आ रहा। अवाम का मुतालबा है कि इंतजामिया गंदम के साथ साथ आटे और दीगर एशियाए खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी को यकीनी बनाए, ताकि महंगाई के बोझ में हकीकी कमी आ सके। आड़तियों का कहना है कि अगर गंदम की कीमत में इस्तेकाम बरकरार रहा तो आने वाले दिनों में आटे की कीमत में भी कमी का इम्कान है। ताहम शहरी फौरी रिलीफ के मुंतजिर हैं। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। सोना चांदी से बड़ी कमाई के बड़े ख्वाब चकनाचूर हो गए। सट्टेबाजों ने इन्वेस्टर्स का भट्टा बिठा दिया। गुज़श्ता 3 रोज के दौरान सोने की कीमत में 58,000 से जायद की तारीखी गिरावट रिकॉर्ड हुई। 24 कैरात सोना 5,22,000 रुपए की फी तोला कीमत पर आ गया। चांदी के रेट भी 6,000 फी तोला कमी के साथ मुंह जोर वापसी पर आ गए। गोहर रहमान शेख की रिपोर्ट। चांदी से रातों रात बड़ी कमाई के ख्वाब देखने वालों को बड़ा झटका लग गया। कीमतों की तेज उड़ान के बाद अचानक तारीखी ग्रे आउट ने सरमायाकारों को हैरान कर दिया। मुल्तान के सराफा बाजार में सन्नाटा छा गया और खरीदो फरोख्त तकरीबन रुक गई है। सिर्फ 3 रोज के दौरान सोने की कीमत में 58,000 रुपए से जायद की कमी रिकॉर्ड की गई है। जिसके पास पड़ा है करोड़ वाला करोड़पति हो गया, जो गरीब आदमी पिस हो गया है। बिल्कुल हमारा कारोबार तबाह हो गया और यकीन मानो बिल्कुल सोने का तो बिल्कुल नाम भी नहीं है। ज्वेलर्स के मुताबिक गुज़श्ता दिनों की तेजी ने बड़े कारोबारी हलकों को भी सोना चांदी खरीदने पर आमादा किया, मगर अचानक रेट नीचे आने से इन्हें भारी नुकसान का सामना है। चांदी भी 6,000 रुपए तक सस्ती हो चुकी है, जिसके बाद कीमत 12,000 रुपए फी तोला की सतह पर आ गई है। ताजिर इस सूरत हाल को गैर मामूली उतार चढ़ाव करार दे रहे हैं। रेट को बढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं, इनको कोई न पूछने वाला भी कोई नहीं है, न कोई गवर्नमेंट एक्शन लेती है। हमारी आपसे गुजारिश है, आप हमारी अपील आला काम से पहुंचाएं और रेट को कंट्रोल करें, ताकि गरीब आदमी का काम चल सके। और हमारी लेबर सारा ये खर्चात, ये हम बहुत परेशान हैं।
लालच और जल्दबाजी में की गई सरमायाकारी महंगी पड़ चुकी है। माहिरीन का कहना है कि सोने और चांदी में सरमायाकारी करते वक्त तमाम इंटरनेशनल अवामिल पर कड़ी नजर रखी जाए। कैमरा टीम के साथ गोहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। उधर जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी पावर लूम इंडस्ट्री मसाइल से दो चार है। बिजली और सूती धागे की गैर मुस्तहकम कीमतों के बायस पावर लूम मालिकान परेशानी से बाहर न निकल सके। पावर लूम मालिकान कहते हैं यही हालात बरकरार रहे तो लूमें फरोख्त कर देंगे। इस पर जोहेब बुखारी की रिपोर्ट देखिए। उनकी मईशत में रीढ़ की हड्डी समझी जाने वाली पावर लूम इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर बिजली और सूती धागे की कीमतों में इजाफे के बायस पावर लूम मालकान सरापा एहतजाज। पावर लूम मालकान कहते हैं कि जब इंडस्ट्री बंद होगी तो बेरोजगारी का तूफान बर्पा हो जाएगा। यही हाल रहा तो हम लूम में बेच देंगे, कारोबार बंद कर देंगे, फैक्ट्रियों को ताले लगा देंगे और सोलर का थोड़ा बहुत जो फायदा मिल रहा था वो भी खत्म कर दिया इन्होंने। धागा महंगा, बिजली महंगी, कहाँ जाएं, कैसे इंडस्ट्री चलाएं, मजदूर बेरोजगार हुए पड़े हैं, मालिक परेशान है। अगर यही हाल रहा तो हम ताले लगा के इसको बंद कर देंगे। मौजूदा हालात में पावर लूम मुलाजमीन भी घर का चूल्हा ठंडा होने का रोना रोते नजर आते हैं। उनका कहना है कि अगर मालकान ने लूमें बंद कर दी तो फिर कई घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। हम आखिर कहाँ जाएं? कारोबार जितना भी था पहले चला रहे थे, मालिक सही चल रहा था, अभी 6-7 महीने से बिल्कुल बंद हो गया। हम 6 महीने से रुल रहे हैं, हमारा कोई नहीं सोच रहा। हम कहाँ जाए, हम कोई पता नहीं, हम भी पाकिस्तानी हैं, बाहर से तो नहीं आए हम। पावर लूम मालकान ने इस खदशे का इजहार किया है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो पावर लूम्स फरोख्त करने पर मजबूर हो जाएंगे। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी पावर लूम इंडस्ट्री इस वक्त शदीद बहरान का शिकार नजर आती है। पावर लूम मालकान कहते हैं अगर यही सूरत हाल रही तो लूमें फरोख्त करने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सैयद जोहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। उधर डीजी खान में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नए साल के पहले माह 13,000 से ज्यादा के चालान किए गए। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर आमिर रफीक कहते हैं कि इकदामात का मकसद जुर्माने नहीं बल्कि शहरियों में आगाही पैदा करना है। आशान बुखारी की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में ट्रैफिक पुलिस की कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर आमिर रफीक के मुताबिक नए साल के पहले 30 दिनों में 13,000 से ज्यादा ट्रैफिक चालान किए गए हैं। कार्रवाइयों के दौरान चालान की मद में 2 करोड़ 77 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने वसूल किए गए हैं। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि शहरियों की सहूलत के लिए लाइसेंस के अजरा का अमल भी तेज कर दिया है। 30 दिनों में 4,000 मोटरसाइकिल लाइसेंस जबकि मजमूई तौर पर 5,000 के करीब ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस, ओवर स्पीडिंग और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। ये हमने 2026 जनवरी 2026 में पहले महीने में हमारी जो है इन्फोर्समेंट है वो बड़ी बेहतर रही है। हमने तकरीबन 13,000 के करीब जो है वो फाइन्स किए हैं गाड़ियों के और जिसके जो टोटल फाइन है वो तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख के करीब बनता है। तो 5,000 हमने ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इकदामात का मकसद सिर्फ जुर्माने नहीं बल्कि शहरियों में ट्रैफिक कानून से मुतालिक आगाही पैदा करना है। ट्रैफिक पुलिस का मजीद कहना है कि कानून पर अमल दरामद से न सिर्फ हादसात में कमी आएगी बल्कि शहरियों का सफर भी महफूज और मुनज़्ज़म हो सकेगा, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ने लगी। मुल्तान में भारी जुर्मानों से बचने के लिए शहरियों ने लाइसेंस मराकज का रुख कर लिया। सेंटर्स पर रश के बायस सिटी ट्रैफिक पुलिस ने भी लाइसेंस के काउंटर्स की तादाद में इजाफा कर दिया। हसन मलिक की रिपोर्ट देखिए। ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद के बाद अब मुल्तान के शहरियों में शऊर बेदार होता नजर आ रहा है। शहर भर के लाइसेंस सेंटर्स पर शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, जिसके बायस शहरी अब कानूनी तरीके से लाइसेंस बनवाने को तरजीह दे रहे हैं। रश में इजाफे के बायस ट्रैफिक पुलिस ने लाइसेंस काउंटर्स की तादाद बढ़ा दी है ताकि शहरियों को इंतजार की जहमत न उठाना पड़े। हुकाम के मुताबिक सेंटर्स में इजाफी अमला भी तैनात कर दिया है। जब से हमने ये इम्प्लीमेंट किया है, रोड पे हमने स्पेशल टीमें लगाई हैं। लोगों को इसके बारे में बताया जाता है कि जिसका लाइसेंस नहीं है हम उसका इवन के चलान भी नहीं करते। हम कहते हैं वो जाके अपने लाइसेंस बनाए। हमारे 25 से 26 सेंटर मुल्तान में इस वक्त जो है वो मेजॉरिटी जो है वो 24/7 या इवन ऐसे कह लें कि आपके जब तक रश खत्म नहीं होता रात लेट नाइट तक वो लोग बैठते हैं और काम करते हैं। कोई ऐसा एप्लीकेंट नहीं है जो कहे कि मैं आया हूं और मुझे अकोमोडेट नहीं किया गया। इंचार्ज लाइसेंस ब्रांच मिर्जा गुलाम अली का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद सबकी हिफाजत के लिए है। जिम्मेदार शहरी होने के नाते जरूरी है कि हर ड्राइवर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए।
अच्छे शहरी होने का सबूत दें, ट्रैफिक कानून की पासदारी करेंगे, आपकी सेफ्टी है, लाइसेंस बनेगा तो आप कॉन्फिडेंस से गाड़ी चला सकते हैं और मतलब आप एक्सीडेंट से भी बच सकते हैं। तो ये अच्छे शहरी होने का सबूत दें। आपके तवज्जो से ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, तो अब जो लोग रह गए हैं वो खुद आएँ और अपना लाइसेंस बनवाएं ताकि आप लाइसेंस के साथ कॉन्फिडेंस से ड्राइव कर सकें। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी न सिर्फ जुर्मानों से बचाती है बल्कि महफूज सफर की जमानत भी है। लाइसेंस बनवाएं, पैसे भी बचाएं और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत भी दें। कैमरामैन इरफान असलम के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। दुनियापुर में म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली और गफलत ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। 2 कोटा रोड सीवरेज के गंदे पानी के बायस जोहड़ में तब्दील हो गया। करोड़ों की सड़क को टूट फूट का सामना है। ताफुन से कारोबारी जिंदगी भी मफलूज हो गया। मोहम्मद याकूब ताहिर की रिपोर्ट देखिए। दुनियापुर का अहम तरीन तजारती मरकज 2 कोटा रोड इंतजामी नाअहली की भीड़ चढ़ गया। अरसे दराज से सीवरेज लाइनों की सफाई न होने के बायस गंदा पानी सड़क पर जमा, करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़क जोहर का मंजर पेश करने लगी। गंदे पानी के बायस न सिर्फ शहरियों की आमदो रफ्त मुतासिर है बल्कि कीमती सरकारी असासा भी तेजी से तबाह हो रहा है। मकामी दुकानदारों का कहना था कि एक तो कमर तोड़ महंगाई ने मार दिया, ऊपर से इस गंदगी ने ग्राहकों का रास्ता रोक दिया है। इतनी बदबू है कि दुकानों में बैठना मुहाल है। कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। ये जी पानी खड़ा है, यहाँ पे पानी की सर्कल मशीन लेकर आते हैं, पानी ले जाते हैं और फिर इसका प्रॉपर हल नहीं करते। और इसकी गटर लाइन की लिहाजा ये है कि सफाई होनी चाहिए मुकम्मल प्रॉपर तरीके से। पानी ने सड़क को तारकोल भी उधेड़ कर रख दिया है। जगह जगह गहरे गड्ढे हादसात को दावत दे रहे हैं। मकामी ताजिरों और शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को कई बार तहरीरी दरखास्तें दी लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। बार बार टीएमए के ऑफिस जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो आते हैं, काफी दिनों बाद आते हैं, पानी उठाते हैं, लेकिन इसकी सीवरेज की सफाई अच्छे से नहीं की जाती। इलाका मकीन कहते हैं कि कमिश्नर मुल्तान और डेप्यूटी कमिश्नर लोधरा खुदारा सूरत हाल का नोटिस लें। क्या हम टैक्स इसलिए देते हैं कि गंदे पानी में जलील हों? फौरी तौर पर सीवरेज लाइन साफ की जाए और सड़क की मरम्मत कराई जाए। कैमरामैन राव सज्जाद रजा के साथ मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। लियाकतपुर में महकमा पब्लिक हेल्थ ने लाहौर हादसे से सबक न सीखा। बगैर एहतियाती तदाबीर के मेगा सीवरेज मंसूबे पर काम जारी है। इंतजामी लापरवाही से इलाके में किसी भी बड़े हादसे का खतरा है। इस पर हसन महमूद की रिपोर्ट देखिए। लियाकतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में बगैर कार्डन ऑफ किए सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का गड्ढे खुले पड़े हैं। मुकम्मल होने वाले गटरों पर भी ढक्कन मौजूद नहीं। कई मकामात पर मैन होल्स को लकड़ी के तख्तों से छुपाया गया है। इसके बावजूद मैन होल्स में बच्चों और शहरियों के गिरने का खतरा कायम है। लियाकतपुर में जो काम हो रहा है सीवरेज सिस्टम का, ये बगैर एहतियाती तदाबीर के हो रहा है। इंतजामिया को नोटिस लेना चाहिए। गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, उनको देख के हमें खौफ आता है। इलाका मुकीनों का कहना है कि महकमा पब्लिक हेल्थ के एहलकार और ठेकेदार हिफाजती इकदाम पर लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे इलाके में हादसात का खदशा बढ़ गया है। हमारी गली मोहल्लों में गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं, इंतजामिया ने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, उनको खतरा है गिरने का। शहरियों ने महकमा पब्लिक हेल्थ से मुतालबा किया है कि मंसूबे पर काम के दौरान इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए, हिफाजती इंतजाम बढ़ाए जाएं ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रोही, लियाकतपुर। सुल्तान पुलिस लाइंस में नई पेंशन फंड स्कीम से आगाही के लिए खुसूसी स्टॉल्स लगे। नई पेंशन स्कीम के तहत हुकूमत 10% और मुतल्लिका बैंक 12% फंड देगा। मुख्तलिफ बैंकों के स्टॉल्स पर एहलकारों ने अलहदा और आजाद पेंशन अकाउंट्स भी खुलवाए। मजीद तफसीलात हसन मलिक की रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत पंजाब की नई पेंशन फंड स्कीम के तहत मुल्तान पुलिस लाइन में मुख्तलिफ बैंकों ने स्टॉल्स लगा लिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से पंजाब पेंशन फंड के जेर एहतमाम एहलकारों के लिए स्टॉल लगाए गए। DSP हेडक्वार्टर जाफिर बुखारी का कहना था कि 15 से जायद स्टॉल का मकसद पुलिस एहलकारों की पेंशन फंड के मुतालिक आगाही देना और अलहदा पेंशन अकाउंट खुलवाना है। तो ये जो न्यू पॉलिसी है, फाइनेंस पॉलिसी, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से लॉन्च की गई है और इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है और उसने 15 के करीब कंट्रीब्यूटर्स आप कह लें, लफ्ज स्टेक होल्डर्स कह लें, उनके साथ MOU साइन किया हुआ। इसमें ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है। इसमें जो शकूक शुबात हैं, साबका सरकारी मुलाजमों के जहन में कुछ चीज़ें आ चुकी हैं या वो डिसहार्ट हैं, तो उस हवाले से ये बड़ी अच्छी पॉलिसी लॉन्च की गई। इसमें इंडिपेंडेंट अकाउंट के साथ ये चलेंगे। मुख्तलिफ बैंकों के स्टॉल तर्जुमान का कहना था कि नई स्कीम के तहत पेंशन फंड में 10% रकम हुकूमत जबकि 12% मुतलका बैंक देगा। पेंशन अकाउंट एहलकारों का खुद मुख्तियार और आजाद अकाउंट होगा। रिटायरमेंट के वक्त अकाउंट में जमा तमाम पैसे पेंशन के तौर पर एहलकार को दिए जाएंगे।
पहले फंड का निज़ाम जो पेंशन फंड का था वो ज़रा डिफरेंट था। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एम्प्लॉयज़ की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो 10% है और पंजाब गवर्नमेंट जो है 12% वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा और इस तरह जाकर आफ्टर एंड 60 ईयर के बाद जब रिटायर्ड होता है तो फिर उसके बाद उसको जाके पेंशन का फंड मिलेगा। कुछ लोगों में ये क्लियरेंस नहीं है कि ये क्या हमारा पेंशन खत्म कर रहे हैं या क्या है, तो ऐसा नहीं है। 1 जनवरी 2024 से लेके ऑनवर्ड जितने भी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइन करेंगे पंजाब गवर्नमेंट को, इससे पहले केपी गवर्नमेंट ने 3 साल पहले ये सारा अरेंज किया, अब पंजाब गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। इसे कहते हैं पंजाब पेंशन फंड कंट्रीब्यूटरी स्कीम है बेसिकली। जब चाहें आप वो डिपार्टमेंट से रिज़ाइन करते हैं, अपनी रिटायरमेंट लेते हैं, तो जो इसका रिटायरमेंट के जो असूल होंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो गवर्नमेंट ने इसको डिफाइन किया है, उनके तहत वो अपनी अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हैं और जो भी कंट्रीब्यूशन होगी उसको उनकी पर्क्स को वो एंजॉय कर सकते हैं। ये बेसिकली इसका जो ओवरव्यू है सर। एहलकारों की कसीर तादाद ने पंजाब पेंशन फंड के तहत मुख्तलिफ बैंकों में पेंशन अकाउंट खुलवाए। कैमरामैन इरफान असलम के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान के शहरियों के लिए खुशखबरी, खिदमत सेंटर में फराहम करदा सहूलियात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया। 18 से ज़ायद महकमों की 170 सर्विसेज एक ही छत के नीचे दस्तयाब होंगी। सेंटर में महकमा वाइल्ड लाइफ का नया काउंटर कायम कर दिया गया है। कारोबारी तबके के लिए 2 ई-बिज काउंटर्स भी बना दिए गए हैं। तफसीलात आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। रहीम यार खान में ई खिदमत सेंटर में अवाम को फराहम करदा सहूलियात में बेहतरी का सिलसिला जारी है। सेंटर में महकमा वाइल्ड लाइफ, ई-बिज और रजिस्ट्री ब्रांच की इजाफी काउंटर कायम कर दिए गए। मैनेजर ई खिदमत सेंटर वकास जफर के मुताबिक इकदाम का मकसद शहरियों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा और खिदमात की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाना है। रजिस्ट्री ब्रांच में पहले सिर्फ एक काउंटर मौजूद था, जिसके बाद शहरियों को तवील इंतजार का सामना रहता था। बढ़ती हुई जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए रजिस्ट्री ब्रांच का दूसरा काउंटर भी कायम कर दिया गया, जिससे रश में वाज़ेह कमी आने की तवक्को है। मरकज़ में महकमा वाइल्ड लाइफ की तमाम सर्विसेज जो हैं वो अब ऐड हो गई हैं और अब साइलिन जितने भी हैं वो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के हवाले से सर्विसेज को हासिल कर सकते हैं। मैनेजर ई खिदमत सेंटर का मजीद कहना था कि सेंटर में 18 से ज्यादा सरकारी महकमों की मजमूई तौर पे 170 सर्विसेज शहरियों को फराम की जा रही हैं। एक ही छत के नीचे बेहतरीन माहौल, तजर्बाकार और तरबियत याफ्ता अमला शहरियों को तेज रफ्तार और शफाफ सहूलियत फराम कर रहा है। शहरों ने ई खिदमत सेंटर में किए गए इन इकदाम को खुशाइंद करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इकदाम से अवाम का वक्त और वसाइल दोनों बच सकेंगे। पहले हम आते थे इंतजार करना पड़ता, लेकिन अब हमें इंतजार नहीं करना पड़ता, हमारा काम फौरन हो जाता है। हम अपनी फैमिलीज को लेके आते हैं, प्रॉपर बैठने की जगह है। ई खिदमत सेंटर में सहूलियात में इजाफा अवाम के लिए आसानी का बायस बन रहा है, जिससे न सिर्फ वक्त की बचत है बल्कि सरकारी अमूर भी ज्यादा तेजी से निपटाए जा सकेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान।